हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। आज हम बात करेंगे पुफियान के बारे में, जो उसने व्लॉग डाला है जोहान के बर्थडे का, उसके बारे में। तो पुफियान ने जोहान का बर्थडे एक ऑर्फनेज में मनाया। तो एक एनजीओ जाता है जहाँ पे वो ऑर्फन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करता है बर्थडे। तो व्लॉग के शुरुआत में सबसे पहले वो कहता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का भी है और सैड भी है मेरा दिन, क्योंकि जोहान का बर्थडे है इसलिए मैं खुश हूँ और जोहान मेरे साथ नहीं है तो मैं दुखी हूँ। तो पूरा एक इमोशनल बिल्टअप के साथ उसने ये व्लॉग को स्टार्ट किया। और फिर वो जाता है एनजीओ ढूंढने और फिर डिसाइड करता है, उसको जो एक एनजीओ मिलता है वहाँ पे वो डिसाइड करता है कि बर्थडे कल आके सेलिब्रेट करेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये काफ़ी थॉटफुल है ना। एनजीओ में जाके अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये इतना थॉटफुल था कि ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था कि पुफियान ये करेगा, पुफियान जैसा इंसान ये करेगा। तो मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है या करेगा। और अभी अगर देखा जाए तो जिस तरह पुफियान अपनी लाइफ शो कर रहा है, जैसे वो जी रहा है, जैसे उसके व्लॉग्स आ रहे हैं, पहले वो अलग सा घर लेता है, फिर अपने मॉम से वो कुकिंग सीखता है। एक व्लॉग में उसने दिखाया कि कुकिंग कर रहा है वो खुद से। फिर वो अलग ही रह रहा है अपने पेरेंट्स से, उनके सर का बोझ नहीं बना, क्योंकि अक्सर मर्द अलग नहीं रह पाते, उनको नीड्स होती है खाने पीने की, और वो लोग घर का काम नहीं करते। बेसिकली सबको आना चाहिए, बेसिक काम तो आना ही चाहिए, बट हम लोग नहीं कर पाते। इंडियंस या ब्राउन फैमिली में ये होता ही है। एनीवे, तो उसने ये सब चीज़ों से शुरुआत की अपने व्लॉग्स दिखाने। फिर बाद में कंट्रोवर्सी फिर से हुई, लोगों के बहुत सारी बातें हुई, एक दूसरे पे इल्ज़ाम आए, तो वापस से व्लॉग्स रुक गए। उसके बाद उसके पेरेंट्स के साथ उसका काफ़ी होलसम सा वीडियो आता है जहाँ पे वो लोग उसको घड़ी दिलाते हैं। और जो पुफियान का अप्रोच रहा है इस कंट्रोवर्सी के बाद, वो चूज़ कर रहा है टू बी वेरी ग्राउंडेड, है ना। वो बहुत ग्राउंडेड लगता है उसका तरीका, उसके अंदर आप ये देखोगे कि वो ओवर हो रहा है, कोई ओवर हरकतें कर रहा है। इज़ ट्राइंग टू लिव वेरी नॉर्मल लाइफ और ग्राउंडेड होके वो जी रहा है। जैसे पिछले व्लॉग में उसने वो पेट लेने गया था कि एक मैं घर में एक साथी लोनली फील होता है तो आई विल बाय अ पेट, ताकि मुझे लोनली फील ना हो। तो वो लोगों को इमोशनल साइड दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल हो जाए या ऐसा कोई सेपरेशन हो जाए, आप अपने बच्चे से दूर हो जाए, तो एक इंसान किस तरह से अपनी लाइफ जीता है, किस तरह से ये चीज़ को प्रोसेस करता है, वो ये सब दिखा रहा है। एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ग्राउंडेड। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वो काफ़ी ट्राई कर रहा है कि वो लोगों को एक इमोशनल साइड दिखाए, अपना साइड दिखाए, क्योंकि लोग उसके अगेंस्ट है अभी। और रीज़न काफ़ी वैलिड है लोगों का उसके अगेंस्ट होने का। जो एलिगेशंस लगे हैं, जैसे इल्ज़ाम लगे हैं, जैसे बातें निकली है, जिस तरह से इसने स्टार्टिंग में रिएक्ट किया था, इंटरव्यू दिया था, तो लोग इसके अगेंस्ट है और इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, इस सब के बीच हमने देखा कि जब वो लोग ऑर्फनेज जाते हैं वहाँ पे हमने देखा कि पॉशीन काफ़ी इमोशनल हो जाती है, वो रोती है। फिर 2-3 क्लिप थे कि वो ऑर्फनेज जाके इमोशनल फील करती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ऐसी जगह पे नहीं जाते हो एंड जाके देखते हो कि लोग किस तरह से, बच्चे किस तरह से लाइफ जीते हैं बिना माँ बाप के, तो हर इंसान, वो कितना ही आपको गंदा लगता हो, ईविल लगता हो, बेकार हो, और वो होगा भी ऐसा। किसी की लाइफ में एक इंसान एक विलन होता है, बट उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं और वो भी फील करता है दूसरी सेटिंग ऑफ लाइफ में। आपकी लाइफ में एक इंसान विलन है, बट दूसरों की लाइफ में वो नहीं है, वो अच्छा इंसान है, अंदर से सब अच्छे ही होते हैं। तो उसका एक इमोशन दिख गया जो मुझे काफ़ी नॉर्मल लगा कि हाँ, अगर हम भी होते या मैं भी होती उसकी जगह, तो मुझे भी रोना आ जाता ऑर्फन जाके। एक बच्चे को बिना, लाइक सो मैनी किड्स विदाउट पेरेंट्स एंड विदाउट एनी पीपल, विदाउट एनी गार्डियन, लिविंग अलोन टुगेदर, ट्राइंग टू बी हैप्पी। इनफैक्ट वो लोग हैप्पी रहते हैं वहाँ पे। तो वो सब देख के आपको एक दूसरा वर्ल्ड व्यू दिखता है जो आपसे काफ़ी अलग होता है, एंड यू फील इमोशनल अबाउट इट, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल एंड वेरी ह्यूमन। अगर आप जाके वहाँ पे हंसो और ये इमोशंस फील ना करो तो समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग विद यू। बट मैं ये चीज़ इसलिए यहाँ पे कह रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में इसको लोगों ने कहा कि पॉशीन तो क्या एक नंबर की एक्ट्रेस है, उसको ऑस्कर दे दो, क्या एक्टिंग करी है। मुझे नहीं पता कि लोग इस सारी सिचुएशन में जो भी कंट्रोवर्सी हुई है उसमें लोग पॉशीन को इतना हेट क्यों देते हैं, क्योंकि पॉशीन ने आखिर किया क्या है। कभी तो उसने आके कोई चीज़ पीदा के अगेंस्ट नहीं कही है, कभी उसके एक्शन में ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि वो पीदा के अगेंस्ट कुछ कर रही हो या कुछ कह रही हो या शेडी हरकतें हो या जो ननन वाली हरकतें होती है उसने पहले भी व्लॉग्स में की हो, ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट
वो अपनी माँ के घर पे रहती थी और पीदा वहाँ नहीं रहती थी, तो पीदा को उससे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है और लोगों को इससे क्या ही प्रॉब्लम है। पीदा अलग रहती थी और ये अपने पेरेंट्स के वहाँ रोज़ आती थी क्योंकि वो बाजू में कहीं रहती है, तो उसके लिए वो कन्वीनियंट था। उनके लाइफ में, उनकी फैमिली सेटिंग्स में, उनके डायनामिक्स में ये चीज़ फिट होती है एंड ये लोग के लिए वो ओके था। पीदा दूर रहती थी तो भी इस सब का जिम्मेदार लोग पौशीन को ठहराते हैं, उसकी तरफ हेट देते हैं, जबकि वो और उसका हस्बैंड दोनों बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि दे डोंट हैव ब्रेन्स, एकदम डम लगते हैं मुझे। ऐसा लगता ही नहीं कि इनके अंदर शातिरपना होगा या कुछ होगा, एकदम डमनेस लगती है उनके अंदर। अगर आप उसका व्लॉगिंग का तरीका भी देखो, अगर आप उसकी हरकतें भी देखो, तो वो ऐसा कोई ईवलनेस नहीं लगती उसमें, लेकिन एक डमनेस ज़रूर दिखती है। मैं उसकी साइड ही नहीं ले रही, बट मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो ईवल होगी, प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाली कोई ननंद होगी जो रहती है कि मम्मी इससे काम कराओ, भाभी आज लेट उठी, आज तो भाभी को मज़ा चकाऊंगी, भाभी को परेशान करूँगी। ऐसा तो कोई सीन था नहीं जिस तरह से लोग उसको हेट दे रहे बेचारी को। इनफैक्ट मुझे थोड़ी सी पागल भी नहीं, थोड़ी डम लगती है कि इतना उसको नहीं पता सोशली क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसका रोना मुझे फेक नहीं लगा, एक्टिंग नहीं लगी, वो नॉर्मल लगा, नॉर्मल। हाँ, उसकी माँ थोड़ा बहुत करती है, उसके जो माँ बाप है पुफियान के, थोड़ा बहुत उनका रहता है। लाइक उसकी माँ कह रही थी ऑर्फनेज में कि मैं इन सब की दादी हूँ, तो उसकी माँ की वाइब है थोड़ी कि थोड़ी वो हो सकती है शेडी या ताने देने वाली सास, वो हो सकती है उसकी वाइब वैसी। जैसे उसका ससुर है पीदा का, सुफियान का बाप, वो भी बार बार कह रहा था लाइक व्लॉग के एंड में कि तूने बहुत सही किया, तेरा दिमाग बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है तेरी। तो वो लोग का एक वैसा नेचर लगता है कि वो लोग बहुत प्रिटेंड कुछ करके फिर दिखाते हैं, जताते हैं कि हमने कितनी अच्छी चीज़ की। वो लोग लगते हैं थोड़े शातिर या थोड़े कनिंग हो सकते हैं, बट पौशीन तो मुझे एकदम बोलते ना बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगते। ऐसा लगता है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था पीदा से, या उसकी लाइफ में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। इनफैक्ट उसने उनको व्लॉग्स में हेल्प भी किया है, और जब भी आती थी एक स्माइल के साथ, हस्बैंड वाइफ दोनों की वाइफ सेम है, एक स्माइल के साथ ही रहते, कोई कनिंगनेस नहीं लगती। तो मुझे लगता है हाल ही बेकार का उसको तो इस चीज़ में घुसेड़ दिया। मैंने कुछ ज़्यादा ही इन पे बात कर दी, ठीक है। अगर आपको ये सब ठीक है आपने सुन लिया होगा, मैं कहने वाली थी स्किप कर दो, बट क्या बड़ा। हाँ, तो पूरा जो वो लोग अंदर थे और जिस तरह से उन लोगों ने केक कट किया, अनाथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, उनके साथ बैठ के बातें की, गेम्स खेले, उनको खाना दिया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स थे वो, और काफ़ी हार्ट वार्मिंग भी थे, और देख के जेन्युइनली अच्छा लगा। और ऐसे जेस्चर्स जो होते हैं उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ कि हाँ बहुत अच्छा था वो जो भी था, मुझे अच्छा लगा देख के व्लॉग। लेकिन साथ ही साथ अगर हम थोड़ा डीपली सोचें तो ये पूरे व्लॉग के पीछे मुझे इंटेंशन थोड़ा डिप्लोमेटिक लगा, ठीक है। मतलब हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन जब उसको कंटेंट के थ्रू प्रोजेक्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि अपने इमोशंस को ये लोग स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर रहे हैं लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए। अभी ये भी पॉसिबल है कि इनकी इंटेंशंस प्योर हो सकती है या है, लेकिन नेचुरली थोड़ा तो डाउट आ ही जाता है कि शायद ये लोग है ना, ये कैलकुलेटेड वे है, ये सोची समझी स्ट्रेटजी है कि इस तरह से मैं अच्छा दिखूंगा, लोगों को इमोशनल करके कहते हैं ना अपनी इमेज को वो एक तरह से वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है जो रूइन हो चुकी है। देखो ओवरऑल मुझे व्लॉग की वाइब काफ़ी अच्छी लगी, पॉजिटिविटी थी, वार्मथ था, और देख के बुरा बिल्कुल नहीं लगा कि क्या दिखा रहा है, बोर्ड भी नहीं हुआ, अच्छा था। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाइट वॉशिंग का एलिमेंट भी फील हुआ एंड में, जब वो बाहर आया और बार बार ये लोग ये कह रहे थे कि जोहान को भी बाद में लेके आओगा, और फिर बार बार उनका ये कहना कि वो लोग जोहान को बहुत मिस कर रहे हैं, और जोहान जब आएगा बड़ा होएगा तो इसको यहाँ ले आएंगे, इसको ये सारी चीज़ें भी सिखाएंगे। तो ये मोमेंट्स हाँ थोड़े इमोशनल, मतलब ये मोमेंट्स मुझे समझ में नहीं आए, बहुत रेपिटेटिव लगे, जैसे वो लोग ऑडियंस को स्पेसिफिकली याद दिला रहे हो या दिखा रहे हो या जता रहे हो कि हम लोग भी जोहान के लिए फील करते हैं, उसको मिस कर रहे हैं, हम भी उसके बिना कैसे जी रहे हैं हमें पता है। पर ये चीज़ भी हमें नोट करना चाहिए कि जोहान उसका बेटा है, उसने कभी ये नहीं कहा कि उसको जोहान नहीं चाहिए या उसने उसे छोड़ दिया कम्प्लीटली। उसने क्लियरली बोला है कि कोर्ट में कस्टडी का केस चल रहा है, तो ये कहना कि सिर्फ दिखावा कर रहा है या अचानक क्यों उसको इतने फादरली इमोशंस जाग गए, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम भी हो जाता है। हो सकता है कि ये जो उसने किया है बर्थडे जिस तरह से उसने किया है सेलिब्रेट, वो और किस तरह से करता है, तो उसने सोचा कि ठीक है इससे थोड़ा इमोशनल एलिमेंट आ जाएगा कि पुफियान कितना अच्छा है कि वो जाके अनाथ बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब उसके दिल में एक वॉइड है तो वो जाके वहाँ से अपनी वॉइड को फिल कर रहा है। और
तो ये सब उसने एक इंटेंशन से किया होगा कि लोग थोड़े इमोशनली उसको उसकी तरफ आ जाए, जितना उसको बैश करना बंद कर दे, उसको समझे। पर ये कि वो उसका बाप अभी उसको क्यों ये बाप बन रहा है, अभी क्यों उसको याद आ रही है, अभी क्यों सिंपैथी ले रहा है, ये थोड़ा गलत है, क्योंकि वो उसका भी बेटा है। और ऐसा तो नहीं है कि उसने उससे कभी प्यार ही नहीं किया होगा। अगर हम उनके पुराने ब्लॉग्स भी देखें तो ऐसा कभी नहीं लगा कि वो एक डिटैच्ड या केयरलेस पेरेंट था, राइट। जब वो लोग साथ में थे तो उसने ज़ुहान के लिए काफ़ी कुछ किया भी है, उसको टाइम दिया, उसके साथ खेला है। और जब भी पीदा जिम जाती थी तो ज़ुहान को वो संभालता भी था। और ये चीज़ हमने हमेशा क्लियरली दिखा है कि उनके बीच में अटैचमेंट थी। इसलिए हम लोग पुरानी सारी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते पूरी तरीके से, और जो पुरानी बातें थी उसको झुटला भी नहीं सकते, वो गलत होगा। और ये भी सच है, मुझे ये भी लगा कि उसका ऑर्फनेज में जाके बर्थडे सेलिब्रेट करना, अपने इमोशंस को इतना हाईलाइट करना, ये कहीं ना कहीं लोगों को दिखाने के लिए भी था, ताकि वो अपनी एक पॉजिटिव साइड भी पब्लिक के सामने ला सके। और इसमें कुछ गलत नहीं है, हर इंसान अपनी इमेज को सुधारना ही चाहता है, राइट। बस फ़र्क इतना है कि जब चीज़ें नेचुरली हो जाती है हम लोग है ना कनेक्शन और फील करते हैं। और जब थोड़ा प्लानिंग ज़्यादा दिखती है कि हाँ ये प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ हुआ है, स्ट्रैटेजीज है, नेचुरली ये फीलिंग आई जाती है कि ये वाइट वॉशिंग हो रही है यहाँ पे इमेज की। अब ये तो हो गई उसका ये सब सेलिब्रेशन की बात। अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो होने वाली है उस पूरे मैटर का, वो है पीदा का रिएक्शन। मतलब ऑनेस्टली यहाँ पुफियान ने क्या गेम खेली है, लाइक गेम ही पलट दिया। पीदा पूरा एक महीना पता नहीं कब से तो वो ज़ुहान की बर्थडे के टॉपिक पे व्लॉग्स खींच रही थी। प्रेपरेशन, शॉपिंग, बैग घूम गई, हिंट्स देना, एक्साइटमेंट बिल्डअप करना, ये कहना कि बर्थडे में किसी से मिलवाएगी, ये वो, विला बुकिंग, पूल पार्टी की तैयारी, इतना खर्चा, सब कुछ। और पुफियान ने एक दिन में ही आके सेंचुरी मार दी भाई। ये देख मतलब सेंचुरी कैसे मारी के इतने दिन से तैयारी कर रही थी और पुफियान ने इतने दिन से कुछ कहा ही नहीं कि ज़ुहान की बर्थडे आ रही नहीं आ रही है। बस उसने बर्थडे वाले दिन प्रॉपर टाइम पे 17 जनवरी वीडियो अपलोड कर ली टाइम पर। मतलब 6-7 घंटे पहले उसने वीडियो अपलोड किए, तो मतलब 12 बजे 12 PM को वीडियो आ गई उसकी। और पीदा की वीडियो अभी तक नहीं आई है, कुछ भी अपडेट नहीं आया कि बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट हुआ था। तो क्या तो इसने गेम खेला है कि सारा जो व्यूज़ था वो इसको आ जाएगा, उसने पहले ही डाल दिया। मतलब अभी आप समझो। अच्छा, अभी मैं एक और यहाँ पे बात करना चाहती हूँ कि लोगों के कमेंट्स और टाइमलाइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो पुफियान का जो व्लॉग है वो क्लियरली एक दिन पहले का लगता है, क्योंकि उसका जो व्लॉग अपलोड हुआ है वो 12 PM को हुआ है, मतलब 6-7 घंटे पहले हुआ है, राइट। और ज़ुहान का बर्थडे भी आज है। मतलब फिर टाइमलाइन कैसे फिट होती है इतने शॉर्ट टाइम में। NGO में गया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, खाया पिया, शूटिंग किया, एडिट किया, अपलोड किया। तो ये सब है ना ह्यूमनली इम्पॉसिबल लगता है ना, राइट। एक दिन में इतना सब कुछ, वो भी 12 बजे। अभी रात को वो व्लॉग डालता तो समझ में आता कि पूरा दिन उसने ये सब किया, फिर घर आके उसने एडिट करके रात के 9 बजे उसने डाल दिया व्लॉग। तो लगता कि हाँ आज ही उसने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, लेकिन दोपहर में ही डाल दिया उसने 12 बजे 12 PM को। कब किया फिर इसने ये सब, कितने बजे किया, क्या टाइमलाइन नहीं फिट हो रही है, डजंट फिट। तो लोगों का ये मसला है कि बर्थडे के दिन तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, सिर्फ कंटेंट के लिए एक दिन पहले जाके शूटिंग वगैरह कर ली ताकि टाइम पे बर्थडे के दिन व्लॉग आ जाए। तो इस तरह से वो खेल भी गया। इसका मतलब तो यही हुआ कि सब कल ही उसने शूट कर लिया ताकि बर्थडे से पहले ही व्लॉग, मतलब बर्थडे के दिन टाइम पे ही व्लॉग अपलोड कर ले और नैरेटिव सेट कर दे और पहले ही मतलब ये हाइप ले जाए। और ऑनेस्टली अगर आप स्ट्रेटेजी वाइज देखोगे तो दिस मैन प्लेड, मतलब खेल गया वो बहुत अच्छे से। अब ज़रा आप इमेजिन करो, पीदा ने इतनी तैयारी की है, इतना पैसा लगाया है, विला बुक किया, पूल पार्टी प्लान की, और जैसे ही वो देखेगी कि पुफियान ने इतनी जल्दी बर्थडे रिलेटेड व्लॉग अपलोड भी कर दिया तो ऑब्वियसली उसका मूड तो स्पॉइल हुआ ही होगा। और उसको थोड़ा सा गुस्सा आया होगा, नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा, थोड़ा गुस्सा नाम की चीज़ पीदा की डिक्शनरी में, उसको बहुत गुस्सा आया होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा। अब सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ ये होगी कि पीदा इस पर रिएक्ट कैसा करेगी। क्या वो ग्रेसफुली इस टॉपिक को इग्नोर करेगी? मुझे तो नहीं लगता कि वो इसको ग्रेसफुली हैंडल करेगी, क्योंकि व्हेन वाज द टाइम शी वाज ग्रेसफुल। या फिर इस बात की खाल निकाल के एक प्रॉपर रिएक्शन व्लॉग बनाएंगे, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। और पीदा से मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ, बहन तू एक रिएक्शन वीडियो बनाना, एक व्लॉग डालना और शेड मारना, बहुत शेड मारना, क्योंकि तू ऐसे ही शेड मारती है। अब तो तेरे पास मौका भी है शेड मारने का, तो इतना शेड मारना कि मज़ा ही आ जाए बस। और मैंने इनको देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, पीदा को ये बात हज़म नहीं हुई होगी कि पुफियान ने सिंपैथी ले ली और सिंपैथी के लिए ये कर रहा था, या फिर
तो पीदा आके ये ज़रूर कहेगी कि वो सिंपैथी के लिए ये सब कर रहा था, बाप होता तो ऐसा करता वैसा करता, फिर ये सब कहेगी वो। बट अगर हम लॉजिकली देखें तो वो सिर्फ अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। ठीक है, हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होगी कि जितना वो पीदा का बेटा है उतना ही वो पुफियान का बेटा भी है। तो अगर पीदा जोहान का टॉपिक, बर्थडे का टॉपिक पूरा महीना यूज़ करके व्लॉग खींच रही है तो वो भी कौन सी अच्छी माँ हुई। और चाहे पुफियान का ये एक्ट सिंपैथी ड्राइवन हो या नहीं हो, उसको अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने का पूरा हक है। और अगर पीदा इस बात पर चिढ़ जाती है तो ऑनेस्टली ये उसकी मैच्योरिटी और नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को ही शो करेगा। बट जो भी है मानना पड़ेगा, पुफियान ने बर्थडे से पुफिया ने क्या टाइम पे अपलोड किया है ना, और जो उसने हाइप ले ली है, जो पीदा इतने महीने से क्रिएट कर रही थी, स्ट्रेटजी वाइज वेल प्लेड, मज़ा ही आ गया। चलिए इस पर हम लोग पब्लिक ओपिनियंस भी देखेंगे। तो देखो कमेंट सेक्शन में क्लियरली लोग दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक साइड वो लोग हैं जिन पर पुफियान का जो इमोशनल व्लॉग था, इमोशनल बिल्टअप था, वो काम कर गया, लोग काफ़ी इमोशनल हुए हैं, जो कमेंट से क्लियरली दिखता है। और दूसरी साइड वो लोग हैं जो इसे सीधा सिंपैथी कार्ड कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं किया ये सब और अब क्यों शो ऑफ कर रहा है, क्यों दिखावा कर रहा है। तो थोड़े कमेंट पढ़ेंगे, फिर इस व्लॉग को एंड भी करेंगे। कमेंट के साथ मेरे भी थोड़े कमेंट्स हो सकते हैं। तो पहले मैं ना टॉप कमेंट्स पढ़ूंगी, फिर ना मैं न्यू कमेंट्स पढ़ूंगी। इन द लास्ट द वे ही सेड आई लव यू जोहान, हैप्पी बर्थडे, हार्ट टचिंग मोमेंट। ओके, एक यूजर लिखते हैं दिल से बोल रही हूँ, आंसू निकल गए, अल्लाह कभी किसी को ना बिछड़ाए। ओके, अगर चीट नहीं भी करा, मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो तुम पिस्बा से दूर हो जाते जोहान का सोच के। तो पिस्बा के पास कहाँ है वो, तुमने देखा वो उसके पास है। देखो दुनिया में इतनी तकलीफ में है और लोगों को सिर्फ अपना ही दिख रहा है। कितने बच्चे बिना माँ बाप के हैं, अल्लाह सब बच्चे को हिफाजत करे, आमीन। आपकी आँख से साफ पता चल रहा है कि आप जोहान को कितना मिस कर रहे हो। I literally cried watching this vlog. Don't worry bro, see you soon जोहान इंशाल्लाह, and I am always with you सुफियान भाई। शबाना आंटी केक कट करते वक्त इमोशनल हो गए थे, उनको देखकर मैं भी इमोशनल हो गई। विश यू मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे जोहान। तो ये सारे पॉजिटिव कमेंट्स है टॉप कमेंट्स पर। तो मैंने कहा ना, एक सेक्शन पूरा इसकी साइड पर है और एक सेक्शन इसके अगेंस्ट है। एक कमेंट है कि फॉर कंटेंट पीपल कितना नीचे गिर जाते हैं, लाइक एनजीओ, ऑल ड्रामा, शेम ऑन हिम। या आई मीन इसने ये कंटेंट के लिए ही किया है, बट आप ही भी तो कंटेंट के लिए ही कर रही है ना सब, तो उसको अलाउड है। फिर एक कमेंट है, जब जोहान हॉस्पिटल में था तब तुम्हारा प्यार मर गया था क्या उसके लिए? अगर इतना ही अपने बच्चे से दूर जाने का डर होता तो तुम चीट नहीं करते। अरे चीट एलिगेशन किसने प्रूव किया अब तक? किसने भी नहीं किया, उस बारे में बात ही नहीं होती क्योंकि प्रूव करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये नौशीन को साथ में लेना ज़रूरी तो नहीं था जिसके वजह से सुफियान और जोहान अलग हुए। नौशीन ने क्या किया भाई, कुछ भी यार। सच बात बस इतनी सी है भाई, अगर आपके दिल में जोहान के लिए मोहब्बत थी तो आप उस लड़की को छोड़कर अपना घर बचा सकते थे। अरे लेकिन कौन सी लड़की, ये एलिगेशन जो आज तक प्रूव नहीं हुआ है। इतना प्यार था बेटे से तो बीवी पर मिसबा के लिए चीट क्यों किया? वही नैरेटिव है, वही लोग तो अभी तक एक ही चीज़ पर अटके हुए हैं। प्रूव हुआ है क्या? पिस्बा का पति उसके साथ है, वो सबसे बड़ा प्रूव नहीं है कि वो उसने कुछ किया नहीं है पिस्बा के साथ। एक शो ऑफ बंदा कुछ भी कर सकता है, यही सारी बात है ब्रो। नेक्स्ट लेवल एक्ट नौशीन, सब झूठ है, फेक। ठीक है, तो यही कमेंट्स है। दो हिस्सों में लोग बढ़ चुके हैं। एक कमेंट है कि डोंट बी फूल्ड बाय द एक्ट, ही नोज एग्जैक्टली हाउ टू प्ले सिंपैथी कार्ड टू गेट बैक इनटू पब्लिक्स good graces. If he were actually caring father, he would have shown up for his family during the marriage instead of cheating and running from his responsibilities. This is nothing more than a calculated performance for views and a social media comeback. Never forget his true character. He's a cheater, plain and simple. It's interesting how he's suddenly a devoted father now that he needs a social media revival. Where was his energy when he was actually in marriage? इतना बड़ा लंबा चौड़ा है सब। Back then he was busy having affairs and avoiding his duties. This isn't growth, it's a strategy to gain sympathy and views. Don't let a few staged video make you forget the person he really is and pain he caused. हाँ मतलब ठीक है, इनको सब आइडिया है, सब इनको ही पता है क्योंकि जहाँ व्लॉग्स की बात है, जहाँ हमने देखा है तो ऐसा तो नहीं था कि वो अनअवेलेबल था ऑल द टाइम।
वो था, ज़ोहान का भी उसने केयर किया है, लेकिन लोगों के आंखों पे अभी पट्टी लगी हुई है क्योंकि ये नैरेटिव बहुत चलता है, मर्द ने चीटिंग की, औरत बेचारी। अगर आप लोग यही देख लो ना, एग्जाम्पल मैरी कॉम का जो हुआ है, उसमें भी क्या निकल के आया, कोई कोई औरत रहती है वैसी, और यहाँ पे कोई एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए हैं। और क्लियरली मैंने यहाँ पे इस वीडियो में पुफियान की साइड भी नहीं ली है कम्प्लीटली, बट मैं चीटिंग एलिगेशंस को इतना ज़्यादा, आई डोंट थिंक वो ट्रू है इतना ज़्यादा। अगर होता तो एलिगेशंस प्रूव हो गए होते। मुझे ये खाली बातें लग रही है कि एक दूसरे से वो लोग कंटाल गए थे, पिदा भी कंटाल गई थी, ये भी कंटाल गया था, एंड दे जस्ट गेव अप ऑन ईच अदर। एंड जो बात इतनी बड़ी थी भी नहीं, उसको बड़ी बनाई गई, और शक के बेसिस पे और एक दूसरे से जान छुड़ाने के लिए ये सारी चीज़ें हुई है। अब बच्चा हो गया था तो क्या करते, तो ये सब ड्रामा किया इन लोगों ने। और ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ पूरा के पूरा एक खेल हो, पूरा के पूरा एक गेम हो, ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, तो इतना इमोशनल नहीं होने का। तो इस पॉडकास्ट में यू कैन जस्ट मेक आउट दैट आई एम ऑन nobody's side, literally I am just a critique and I do commentary, and mostly मैंने इसकी भी साइड नहीं ली है। मुझे ये भी बहुत ही ज़्यादा इमेज वाइट वॉशिंग व्लॉग लगा, तो मुझे बस यही कहना था कि आई एम अ क्रिटिक एंड आई क्रिटिसाइज एंड डू कॉमेंट्री ऑफ वॉट एवर आई फील अबाउट हुएवर, राइट। तो अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी हो, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, हाइप इट, लाइक इट, सब्सक्राइब, एंड मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।